भाई को इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट तालिबान की तरफ से भी ट्वीट होता है और जिसमें इंडिया का मैप और अफगानिस्तान का मैप दिखाया जाता है जिसमें पाकिस्तान है ही नहीं। आधा तो बाबर आजम भी नहीं है, अब आप किसको दोषी ठहराएंगे? बाबर आजम नहीं, हमारे पूरे पाकिस्तान जाए ना इंडिया से हम नहीं जीत सकते, हमारी औकात नहीं है, सीधी बात है। हमें उन लोगों ने ऐसे ऐसे दिए है ना, हमारी नस्ल तो नस्ल पैदा हुई ना, हम इंडिया से नहीं जीत सकते। इंडिया हमारे बाप थे और बाप रहेंगे, ये हमें टीम ने हमारी ये बता दिया। अबे कब तक हम रोएंगे यार, लाशें हम उठा रहे, हमारे को कौन सी खुशी है यार हमारे। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर भी इंडिया की जीत का T20 एशिया कप 2025 की जीत का जश्न मनाया गया है। जोरों शोरों से अफगानिस्तान के अंदर दिवाली मनाई गई है। जी हाँ, इंडिया के ही नहीं अंदर सिर्फ और सिर्फ बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया की जीत का जश्न जो है वो कल रात से लेकर के आज रात तक मनाया जा रहा है। चाहे बात की जाए दुबई की, अफगानिस्तान की या फिर कहीं और की। इंडिया के नरेंद्र मोदी जी हो गए और इंडियन क्रिकेटर्स की जो छाप है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तभी तो आखिरकार हर कोई इस जीत का जश्न मना रहा है अपने अपने मुल्क के यहाँ। भले उनका कोई लेना देना नहीं है इंडिया से, फिर भी पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान की टीम में 2-3 ऐसे प्लेयर आए हैं एशिया कप में कि वो सिर्फ पैदा इसलिए हुए हैं कि वो जसप्रीत बुमराह को फेलेंगे। خدمت این جشن به زمان حاکمیت جمشید یعنی 3000 سال قبل برمیگردد. लेकिन आज हमारी पूरी टीम हमें स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या हारिस रऊफ के पास आज मौका नहीं था आपको जिताने का? बिल्कुल था। 17 रन 15 ओवर में देके मैच सारा उनका कर दिया। हर घर के अंदर ये आंसू हैं, हम खून के आंसू रोते हैं। हम हर बार ये इरादा करते हैं कि हम ये दोबारा नहीं देखेंगे। हम हर बार क्रिकेट से नफरत और इस क्रिकेट से, इस खेल से जिस शिद्दत के साथ हम लोग जुड़ चुके हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे खून में दौड़ती है ये। भाई जीतेगा, कौन जीतेगा? इंडिया जीतेगा और अफगानिस्तान जीतेगा। ये दो टीमें पक्के हैं मेरे पास। अफगानिस्तान तो नहीं है, अफगानिस्तान पठान जीतता है, हारता नहीं है, अपना नाम नहीं बदनाम करता है। पठान जा रहा है, इंडिया चांद पे भी पहुंच गया यार। पाकिस्तानी अवाम है यहाँ पर, जो मजाक अपनी जगह, अफसोस वाकई में पाकिस्तान से बाहर जहाँ भी है भाई तसल्ली रखें। T20 में कप्तानी करने का के हिसाब से खेलने वाला 8-8 रन 8.5 रन कैसे करने उसने आपको बताया और उसने हमारे हेड कोच को बताया जो बाहर बैठा हुआ है। इस तरह खेलते हैं क्रिकेट। एब्सोल्युटली। या वो हम दिखा सकें कि ये क्या बात चल रही थी, किस बारे में। आई थिंक वो वाइड के बारे में ना बात कर रहे हो, वो वही कह रहे होंगे शायद ये नो बॉल थी। बट ये उसका क्या ताल्लुक है मैच के दौरान? मतलब कमाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि मोहल्ले का गलत आउट ले लिया था, आप अंपायर को बाहर लाके बुला के बात करना शुरू कर देते। अब यकीन माने, मैं हकीकत आपको बताऊं, मैं जज्बाती नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं कि ये टीम हकदार है कि इन्हें जूतियों के हार पहनाए जाएं। फिर तसव्वुर करें कप्तानी की कितनी सारी गलतियां हुई। नवाज से आपने उस वक्त बॉल कराई। अच्छा, अभी गौतम गंभीर की और अंपायर की कोई आपस में बातचीत भी हुई है। आई डोंट नो इफ वी हैव बीन एबल टू कलेक्ट दैट अ लिटिल बिट। अगर वो फुटेज हमारे पास है या वो हम दिखा सकें कि ये क्या बात चल रही थी, किस बारे में। आई थिंक वो वाइड के बारे में ना बात कर रहे हो, वो वही कह रहे होंगे शायद ये नो बॉल थी। बट ये उसका क्या ताल्लुक है मैच के दौरान? मतलब कमाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि मोहल्ले का गलत आउट ले लिया था, आप अंपायर को बाहर लाके बोला। वाइड बॉल तो मुझे लगता है मोर चांसेस है वाइड बॉल के ऊपर डिस्कशन उसकी रीजन होती है। अगर मैच में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको बाहर समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोच और कप्तान या फील्डर तो अंदर तो नहीं जा सकता ना। हाँ जी। वो फिर बाहर जो अंपायर होता है ना, वो उसको कम्युनिकेट करते हैं, वो उससे पूछता कि भाई क्या हुआ, क्या रीजन। ओके, फ़हीम अशरफ एक मरतबा फिर, और इस बार एक रन भाई पकड़ लो अल्लाह का वास्ता, 1 रन आया है फ़हीम अशरफ। बॉल के ऊपर गिरते हैं इसलिए कि गेंद को रोकना होता है। अच्छी बात होता है कि जाने देना होता है। अच्छी बात यह है कि फ़हीम अशरफ इज बैक, देन इंडिया विल बी अप, बट लेट्स सी कि वो क्या होता है। फ़हीम अशरफ ने बॉल किया है और 1 रन, वेरी वेल बोल्ड। नहीं 1 रन। मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर ये मतलब, और फैंस को भी अब आइडिया हो गया कि ये टीम एक हद तक ही ऑपरेट कर सकती है। यानी कि ये वो आइडियल सिनेरियो पाकिस्तान ने तो किया है ना, टू स्नैच डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, क्योंकि सारी चीजें
टेलर मेड थी। पहले हाफ में इतना जोर लगाया और इतनी ज्यादा उम्मीदें बनवाई, मगर आप जब तक कि होलसम परफॉर्मेंस नहीं लेते समझ से बाहर है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। बट मोइनी वो कहते हैं ना कि जो जज, मैं दोबारा पहले भी एग्जांपल दे सकता हूँ, जज अ पर्सन बाय हिज एडवाइजर्स। बिल्कुल सही। आपको बंदे वो चाहिए एडवाइस करने वाले जो अपनी नौकरी का ना सोचे, जो आगे टीम का बेहतरी का सोचे। जितने भी पॉलिटिकल लोग आते हैं, अभी भी ये हो रहा है, अभी भी कंसिस्टेंटली सुनने में ये आ रहा है 70 से 80 बंदे अभी भी नए एम्प्लॉय हैं जिनको कोई नहीं जानता क्रिकेट फील्ड में, जिनका कोई तजुर्बा नहीं है। प्रीवियसली भी ये होता रहा, इवन सेठी साहब के बोर्ड में भी यही होता रहा कि बस करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट को। कोई आपको कोई बंदा मिल जाए वो वाई तवाई डाल के ना, जैसे कहते हैं ना, हौला रोई करके वो आप क्रिकेट ठीक कर दे, रोला डाल के सख्ती करके, वो हो सकता। दैट्स नॉट मी, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम जस्ट सेइंग आई एम नॉट गोना डू दैट एनीवेज। सो वो कोई अगर कर दे, उतना समझदार हो, जिसके इकोनॉमिक्स भी ठीक हो, जिसके क्रिकेटिंग सेंस भी ठीक हो, उसके फेयरनेस भी हो, सेल्फलेस भी हो, है नहीं, उसके पास चाहे 3 साल भी हों। आपको कहते हैं कि जी हम बड़े सेकुलर हैं और तमाम मज़ाहिब के लोगों को जो है हम साथ लेके चलते हैं, लेकिन आपने एक मुसलमान नहीं खिलाया उसके अंदर, और ये सारा कुछ करके आपने अपना बना बनाया फंक्शन खुद उसका बेड़ा गर्क किया। मुझे सारा कुछ पता है, मुझे सारा कुछ पता है। इन्होंने हमारे दिमाग के साथ खेला है। इन्होंने मैं तो कहता हूँ जो हिटलर ने किया था ना, वही करना चाहिए। आए इनको तोपों के आगे बढ़े और 21 तोपों की सलामी दे। ठीक है, 21 तोपों की सलामी दे। हाँ ना, तोपों के साथ इनको सारा को बांध के उड़ा दे। ये कोई मैनेजमेंट है? ठीक है, तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए, एक दिन पहले आईसीसी से बात हो रही है। आईसीसी से? हाँ, आईसीसी ने डिसाइड करना है ना सारी चीजें। ये आईसीसी इन्वॉल्व होती है बिल्कुल ऐसे। तो ये पहले डिसाइड होना चाहिए कि इन्होंने ये करना है या ये नहीं करना। जैसे पहले हमारे प्लेयर खड़े रहे हैं, किसी ने आके शेक हैंड नहीं की, तो उनकी ये हरकतें हमें पहले ही पता था कि वो ऐसी हरकतों पे आए हैं। ऊपर से आपने मोदी साहब का जो ट्वीट है, इससे साफ पता चल रहा है, सामने आ गई ये चीज़ें, ढकी छुपी नहीं कि कौन कर रहा है ये सब है। दूसरी चीज़ है कि मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, इससे स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को बड़ा नुकसान है, और जो फ्यूचर स्टार्स हैं, फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे उन पे बहुत असर पड़ेगा। ये बहुत गलत साइड पे ये लेके जा रहे हैं ऐसी चीज़, क्योंकि घूम फिर के चले जाए। ठीक है, बात तो ये तय करना पड़ेगा, पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। ये बहुत बुरा लगता है। ठीक है। अच्छा जी इरम, आप क्या एक क्रिकेटर की हैसियत से कितना मुनासिब और बुरा, नामुनासिब और बुरा अमल था? देखें, ये सबसे पहले तो इन लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि इस क्रिकेट ने इनको हीरोज़ बनाया है, ना कि इन प्लेयर्स ने इस क्रिकेट को बनाया। ऐसा नहीं, इस क्रिकेट ने इनको नाम दिया है, नहीं है। या तो क्रिकेट छोड़ दें, या तो फिर आप किसी भी गेम खेलने के लायक नहीं है। अगर आपके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की जो छाप है वो पूरी दुनिया, पूरे विश्व में एक मिसाल है। इतना ही नहीं, अब तो इंडियन क्रिकेटर्स ने भी जो है अपनी छाप छोड़ दी है T20 एशिया कप 2025 को जीत करके और इन पाकिस्तानियों को लात मार के। मोहसिन नकवी से ना ट्रॉफी ले करके और इंडिया जीतने के बाद भी ट्रॉफी ना लेकर के, सबसे बड़ा और पहली बार ऐसा हुआ है कि एशिया कप पे 2025 में, या फिर आप एशिया कप की बात करें तो किसी टीम जीत करके भी वो अपनी ट्रॉफी ना ले। उन्होंने साफ तौर पे सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम वगैरह जो है वो ग्राउंड में लेटी थी, फ़ोन में बातें कर रही है, लेट रही है, आराम कर रही है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपना स्टेज पे खड़े हैं ट्रॉफी लेकर के इनको देने के लिए, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं था। जब इनके साथ शेक हैंड के लिए हम लोग तैयार नहीं थे, तो अब बात की जाए इनसे ट्रॉफी लेने की तो हमारी इंसल्ट होगी देखा जाए तो, क्योंकि इन सो कॉल्ड लोगों से कौन ही लेगा ट्रॉफी। इससे अच्छा तो हम ले ही ना। तो इंडिया की टीम ने ये डिसाइड किया और ना ही इनसे ट्रॉफी ली, ना ही कुछ लिया। तो अब ये इंडिया ने एक और नई छाप जो है वो छाप दी है। अब इससे आगे क्या होता है, अब सूर्य कुमार यादव ने इंटरव्यू भी दिए हैं कि रातों की नींदें उड़ गई, अभिषेक शर्मा हो गए और बहुत से लोग इनके ख्वाबों में आ रहे होंगे, सपनों में आ रहे होंगे, डर के मारे इनकी जो टांगे कांप रही थी आखिरी बॉलिंग वगैरह में,
ये तो आपने मैच में ज़रूर देखा होगा कितना अच्छा मैच रहा है, काफ़ी टक्कर दी गई है, लेकिन पहली बार पाकिस्तान ने जो है ढंग से खेला है। इतना बड़ा टारगेट इनके लिए ये था कि पूछने को नहीं, आज तक जितने मैच खेले इन्होंने इतना बड़ा टारगेट आज तक नहीं बनाया होगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।